नमस्कार बच्चों, गायत्री विद्या मंदिर के YouTube चैनल में आप सबका स्वागत है। आपकी कक्षा 11 की अनिवार्य हिंदी की क्लास में हम पढ़ रहे हैं कवयित्री निर्मला पुतुल जी की कविता आओ मिलकर बचाएं। कविता शुरू करने से पूर्व हम कवयित्री का जीवन परिचय जान लें। निर्मला पुतुल जी का जन्म 1972 में दुमका, झारखंड में हुआ। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं नगाड़े की तरह बजते शब्द, अपने घर की तलाश में। निर्मला पुतुल का जन्म एक आदिवासी परिवार में हुआ। इनका आरंभिक जीवन बहुत संघर्षमय रहा। घर में शिक्षा का माहौल होने यानी कि पिता और चाचा शिक्षक थे। घर में शिक्षा का माहौल होने के बावजूद रोटी की समस्या से जूझने के कारण नियमित अध्ययन बाधित होता रहा। नर्स बनने पर आर्थिक कष्टों से मुक्ति मिल जाएगी, यह विचार कर उन्होंने नर्सिंग में डिप्लोमा किया और काफ़ी समय बाद इग्नू से स्नातक की डिग्री प्राप्त की। संथाली समाज और उसके राग बोध से गहरा जुड़ाव पहले से था। नर्सिंग की शिक्षा के समय बाहर की दुनिया से भी परिचय हुआ। दोनों समाजों की क्रिया प्रतिक्रिया से वह बोध, वह ज्ञान विकसित हुआ, वह अनुभव मिला जिससे वह अपने परिवेश की वास्तविक स्थिति को समझने में सफल हो सकी। उन्होंने आदिवासी समाज की विसंगतियों को तल्लीनता से उकेरा है। जो विसंगतियां हैं आदिवासी समाज में, उन्हें बड़े ध्यान से, बड़ी सावधानी से उन्हें उभार कर लाई है कवयित्री हमारे समक्ष। कड़ी मेहनत के बावजूद खराब दशा, कुरीतियों के कारण बिगड़ती पीढ़ी, थोड़े लाभ के लिए बड़े समझौते, पुरुष वर्चस्व, स्वार्थ के लिए पर्यावरण की हानि, शिक्षित समाज की दिक्कुओं और व्यवसायियों के हाथों की कठपुतली बनना आदि वे स्थितियां हैं जो पुतुल की कविताओं के केंद्र में हैं, यानी कि मुख्य भाव में है। वे आदिवासी जीवन के कुछ अनछुए पहलुओं से कलात्मकता के साथ हमारा परिचय कराती है और संथाली समाज के सकारात्मक और नकारात्मक दोनों पहलुओं को बेबाकी से सामने रखती है। संथाली समाज में जहाँ एक और सादगी, भोलापन, प्रकृति से जुड़ाव और कठोर परिश्रम करने की क्षमता जैसे सकारात्मक तत्व है, वहीं दूसरी ओर उसमें अशिक्षा, कुरीतियाँ और शराब की ओर बढ़ता झुकाव भी है। आओ मिलकर बचाएं कविता में दोनों पक्षों का यथार्थ चित्रण हुआ है। वास्तविकता का वर्णन कवयित्री ने किया है। बृहत्तर संदर्भ में यह कविता समाज में उन चीज़ों को बचाने की बात करती है जिनका होना स्वस्थ सामाजिक प्राकृतिक परिवेश के लिए जरूरी है। प्रकृति के विनाश और विस्थापन के कारण, विस्थापन यानी कि एक स्थान से जब व्यक्ति को निकाल दिया जाता है तो वो अन्यत्र कहीं जाकर के बसने के लिए विवश हो जाता है और विस्थापन के कारण आज आदिवासी समाज संकट में है। जो कविता का मूल स्वर है, संथाली भाषा से हिंदी रूपांतर अशोक सिंह ने किया है। कविता का मूल स्वर क्या है? प्रकृति का विनाश और विस्थापन के कारण आदिवासी समाज जो संकट में है, ये जो है वो कविता का मूल स्वर है। आओ मिलकर बचाएं। अपनी बस्तियों को नंगी होने से, शहर की आबो हवा से बचाएं उसे। बचाएं डूबने से पूरी की पूरी बस्ती को। हड़िया में अपने चेहरे पर संथाल परगना की माटी का रंग, भाषा में झारखंडीपन। ठंडी होती दिनचर्या में जीवन की गर्माहट, मन का हरापन, भोलापन, दिल का अक्खड़पन, जुझारूपन भी। भीतर की आग, धनुष की डोरी, तीर का नुकीलापन, कुल्हाड़ी की धार, जंगल की ताज़ा हवा, नदियों की निर्मलता, पहाड़ों का मौन, गीतों की धुन, मिट्टी का सौंधापन, फसलों की लहलहाहट, नाचने के लिए खुला आंगन, गाने के लिए गीत, हंसने के लिए थोड़ी सी खिलखिलाहट, रोने के लिए मुट्ठी भर एकांत, बच्चों के लिए मैदान, पशुओं के लिए हरी हरी घास, बूढ़ों के लिए पहाड़ों की शांति। और इस अविश्वास भरे दौर में थोड़ा सा विश्वास, थोड़ी सी उम्मीद, थोड़े से सपने। आओ मिलकर बचाएं कि इस दौर में भी बचाने को बहुत कुछ बचा है अब भी हमारे पास।
आओ मिलकर बचाएं अपनी बस्तियों को नंगी होने से, शहर की आबो हवा। देखो, नंगी होने का आशय यहाँ पे मर्यादाहीन होने से है। नंगी होना यानी मर्यादाहीन होना। आबो हवा यानी वातावरण। फिर देखें हड़िया यानी हड्डियों का भंडार। हड्डियों का भंडार। माटी मिट्टी। देखें भाषा में झारखंडीपन का क्या आशय होगा? झारखंड का पुट यानी झारखंड का प्रभाव। किसका प्रभाव? झारखंड का प्रभाव, झारखंड का असर कहने का आशय। तो देखें क्या कहती है कवित्री। ये कविता संथाली कवित्री निर्मला पुतुल द्वारा रचित है और संथाली भाषा से अनुदित है। कवित्री अपने परिवेश को नगर की अपसंस्कृति से बचाने का आह्वान करती है। क्या कहती है कवित्री? लोगों से आह्वान करते हुए कहती है कि हम सब मिलकर अपनी बस्तियों को शहरी ज़िंदगी के प्रभाव से अमर्यादित होने से बचाएं, नंगी होने से बचाएं यानी अमर्यादित होने से बचाएं, मर्यादा खोने से बचाएं, मर्यादाहीन होने से बचाएं। शहरी सभ्यता ने हमारी बस्तियों का पर्यावरण और मानवीय शोषण किया है। शहर की आबो हवा से बचाएं उसे, यानी कि शहरी सभ्यता से हमने बहुत कुछ खोया है, उसके प्रभाव से, यानी शहरी सभ्यता ने हमारी बस्तियों का पर्यावरण नष्ट किया है, मानवता का शोषण किया है। हमें अपनी बस्ती को शोषण से बचाना है, नहीं तो क्या होएगा? बजाय डूबने से पूरी की पूरी बस्ती को हड़िया में। अगर ऐसा नहीं किया गया, यदि हमने हमारी बस्तियों को शहर के प्रभाव से अमर्यादित होने से नहीं बचाया, जिस शहरी सभ्यता ने हमारी बस्तियों का पर्यावरण नष्ट कर दिया है, मानवता का शोषण कर लिया है, यदि हमने अपनी बस्तियों को अब भी उस शोषण से नहीं बचाया तो क्या होगा? हमारी पूरी की पूरी बस्तियां हड्डियों का ढेर बन जाएगी या हड्डियों के ढेर में दब जाएगी। अपने चेहरे पर संथाल परगना की माटी का रंग, भाषा में झारखंडीपन। क्या कहती है कवित्री? कहती है कि हमें अपनी संस्कृति को बचाना है, हमारे चेहरे पर संथाल परगने की मिट्टी का रंग झलकना चाहिए और भाषा में बनावटीपन न हो करके उसमें झारखंड का प्रभाव नज़र आना चाहिए, यानी कि पूरा झारखंडी प्रभाव हमारे चेहरे पर, हमारी भाषा में दिखाई देना चाहिए। तो देखें क्या कहती कवित्री ने अपने परिवेश को बचाने की तड़प प्रकट की है। शहरी आबो हवा जो है वो अपसंस्कृति की प्रतीक है यहाँ, और कहने का आशय ये है कि उर्दू मिश्रित खड़ी बोली का वर्णन करते हुए कवित्री ने बहुत सुंदर तरीके से अपनी बस्तियों को शहरी शोषण से बचाने के लिए आह्वान किया है लोगों से। देखें यहाँ से हम पहले प्रश्नों की बात करते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। कवित्री क्या बचाने का आह्वान करती है? यहाँ अर्थ ग्रहण से संबंधित हम प्रश्न करते हैं। कवित्री क्या बचाने का आह्वान करती है? तो कवित्री संथाल बस्ती को, आदिवासी संथाल बस्ती को शहरी अपसंस्कृति से बचाने का आह्वान करती है। बिल्कुल मैं जो प्रश्न बोल रही हूँ वो प्रश्न आपको अपनी कॉपी में करने हैं। इतना जो कुछ हमने पढ़ा है, इस कविता का जो अंश हमने पढ़ा है, इससे जो प्रश्न बन रहे हैं, बिल्कुल ये प्रश्न आपको अपनी कॉपी में करने हैं। तो कवित्री क्या बचाने का आह्वान करती है? कवित्री आदिवासी संथाल बस्ती को शहरी अपसंस्कृति से बचाने का आह्वान करती है। फिर देखिए दूसरा प्रश्न, संथाल परगना की क्या समस्या है?
तो देखिए संथाल परगना की समस्या है कि यहाँ की भौतिक संपदा का बेरहमी से शोषण किया गया है और बदले में यहाँ लोगों को कुछ भी नहीं दिया गया। बाहरी जीवन के प्रभाव से संथाल की अपनी संस्कृति क्या होती जा रही है, नष्ट होती जा रही है। फिर देखिए अगला प्रश्न, झारखंडीपन से क्या आशय है। इसका आशय है झारखंड के जीवन के भोलेपन, सरलता, सरसता, अक्खड़पन, जुझारूपन, गर्मजोशी के गुणों को बचाना। यानी कि जो स्वाभाविक जो लक्षण है झारखंड के लोगों के, उनका आशय झारखंडीपन से है। भोलापन, सरलता, सरसता, अक्खड़पन उनका, जुझारूपन और गर्मजोशी आदि जो गुण हैं उनके। फिर देखें चौथा प्रश्न इसका अर्थग्रहण संबंधी इस काव्यांश का, कि काव्यांश में निहित संदेश स्पष्ट कीजिए। हमने जो पढ़ा है अभी काव्यांश, उसमें संदेश क्या है। तो काव्यांश में निहित संदेश यह है कि हम अपनी प्राकृतिक धरोहर नदी, पर्वत, पेड़, पौधे, मैदान, हवाएं आदि को प्रदूषित होने से बचाएं। हमें इन्हें समृद्ध करने का प्रयास करना चाहिए। तो बिल्कुल ये अर्थग्रहण से संबंधित प्रश्न थे, आपको करने हैं बिल्कुल अपनी कॉपी में। फिर देखें काव्य सौंदर्य से संबंधित प्रश्नों की हम बात करें यहाँ, तो अपनी बस्तियों को नंगी होने से, शहर की आबो हवा से बचाएं, उसे बचाएं डूबने से, पूरी की पूरी बस्ती को हड़िया में, अपने चेहरे पर संथाल परगना की माटी का रंग और भाषा में झारखंडीपन। तो देखें अब बात करते हैं हम भाव सौंदर्य स्पष्ट करें। इन पंक्तियों का भाव सौंदर्य स्पष्ट करें तो बिल्कुल आप क्या लिखेंगे। मैंने आपको पहले समझाया है कि कला काव्य की दो पक्ष, भाव पक्ष और कला पक्ष। बिल्कुल दो प्रकार के प्रश्न बनते हैं, दो या तीन प्रकार के प्रश्न बनते हैं। भाव सौंदर्य स्पष्ट कीजिए, शिल्प सौंदर्य स्पष्ट कीजिए या काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। अब भाव सौंदर्य स्पष्ट कीजिए तो बिल्कुल आपको भावार्थ लिखना है। शिल्प सौंदर्य स्पष्ट कीजिए तो बिल्कुल आपको उसकी भाषागत विशेषताएं लिखनी है। तो देखें भाव सौंदर्य स्पष्ट कीजिए तो हम क्या लिखेंगे। इस काव्यांश में कवयित्री स्थानीय परिवेश को बाह्य प्रभाव से बचाना चाहती है। बाहरी लोगों ने इस क्षेत्र के प्राकृतिक और मानवीय संसाधनों को बुरी तरह से उनका दोहन किया है और वह अपने संथाली लोक स्वभाव पर गर्व भी करती है कवयित्री। फिर देखें शिल्प सौंदर्य की बात करें हम, दूसरा प्रश्न है शिल्प सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। तो क्या लिखेंगे आप। प्रस्तुत काव्यांश में प्रतीकात्मकता है, माटी का रंग लाक्षणिक प्रयोग है, यह सांस्कृतिक विशेषता का परिचायक है। नंगी होना के कई अर्थ होते हैं, जैसे मर्यादा छोड़ना, कपड़े कम पहनना, वनस्पतिहीन भूमि होना। उर्दू और लोक प्रचलित शब्दों का प्रयोग है। इसमें किसी प्रकार का छंद प्रयुक्त नहीं हुआ है, तो छंद मुक्त काव्य है। खड़ी बोली में सहज अभिव्यक्ति है रचना की जो है, तो ये हो गया इसका शिल्प सौंदर्य। तो इस प्रकार ये प्रश्न बिल्कुल इस काव्यांश से आपको अपनी कॉपी में करने हैं। और इसके आज के लिए हम यहीं पर ही वीडियो ख़त्म करते हैं। इसके आगे पढ़ेंगे हम अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।